हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। जो फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा कंज्यूमर बिहेवियर, उसके अंदर हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर डिस्कस करने के तीन बेसिक प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, सेकंड है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, एंड थर्ड वन है रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस। तो तीन तरह की अप्रोच के थ्रू हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ऑर्डिनल अप्रोच, सेकंड वन इज कार्डिनल अप्रोच, एंड थर्ड वन इज रिवील्ड प्रेफरेंसेस अप्रोच। आपके जो सिलेबस में यूटिलिटी अप्रोच है आपके, जिसके अंदर हम कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को डिस्कस करेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी में ये अज्यूम किया जाता है कि किसी गुड्स और सर्विसेज को हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, और उस लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को हम मेजर कर सकते हैं, और यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं यूटिल्स के अंदर। यानी एक एप्पल के कंज्यूम करने से मुझे सपोज कि 5 यूटिल्स के इक्विवेलेंट यूटिलिटी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक आइसक्रीम के इक्विवेलेंट मुझे मिलता है 10 यूटिलिटी मिलता है। यानी हम यूटिलिटी को क्वांटिटी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जब आगे देखेंगे कि हम उनको क्वांटिटिव टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, बल्कि उनको एक ऑर्डर में मेजर कर सकते हैं। ऑर्डर के अंदर जैसे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं। एक है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी किसी गुड्स और सर्विसेज की एक क्वांटिटी को कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी में मिल रही है, उसको टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एप्पल के कंजम्पशन से मुझे 10 यूटिलिटी मिल रही है, एक आइसक्रीम के कंजम्पशन से मुझे 12 यूटिलिटी मिल रही है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे मेजर करेंगे? टोटल यूटिलिटी ऑफ n गुड्स माइनस टोटल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम n - 1 गुड्स। यानी एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आता है, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, 5 एप्पल्स के कंजम्पशन से मुझे ये है टोटल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ 5 एप्पल्स माइनस टोटल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ 4 एप्पल्स। सपोज करेंगे ये कि आपका क्या है 16 है और ये 12 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है। तो टोटल यूटिलिटी कंसेप्ट और मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करेंगे। तो ये आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, डिमिनिशिंग करते जाती है, डिक्रीज करती जाती है। जैसे जैसे हम क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाते हैं, तो द एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स इज डिक्रीजिंग ओवर द टाइम पीरियड। ये हमने एग्जांपल लिया है, इधर हम क्वांटिटी ले रहे हैं, इधर हम टोटल यूटिलिटी ले रहे हैं, और इधर हम मार्जिनल यूटिलिटी ले रहे हैं। जब एक क्वांटिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी हमने अज्यूम किया कि 12 यूटिल्स है, इसको मेजर कर रहे हैं यूटिल्स के रूप में, तो इस केस में मार्जिनल यूटिलिटी आएगी नहीं। सेकंड यूनिट का कंजम्पशन करेंगे 2 यूनिट्स का, तो टोटल यूटिलिटी कितनी है 22 यूटिल्स। तो उस केस में मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुआ, जब
2 क्वांटिटी का कंज्यूम कर रहे हैं तो 22 है, जब एक का कर रहे हैं तो 12 है। तो उस केस में जो डिफरेंस क्या आएगा आपका, मार्जिनल यूटिलिटी। जब 3 गुड्स का कंजम्पशन कर रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी 30 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, 8 आ गया। जब क्वांटिटी 4 है तो उस केस में टोटल यूटिलिटी 36 है, तो इनका जो डिफरेंस आपका क्या आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी 6। जब 5 क्वांटिटी है उस केस में टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है 4 से, तो आपका क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी 4 आ गया। 6 के केस में मार्जिनल यूटिलिटी 1 आ गया। इसके बाद क्या देखते हैं हम, इसके बाद ये देते हैं कि टोटल यूटिलिटी अभी इंक्रीज कर रही है एट ए डिक्रीजिंग रेट, लेकिन इसके बाद एक लेवल आता है, आप आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं 3 आइसक्रीम 4 आइसक्रीम, लेकिन एक लेवल के बाद आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाता है और उसके बाद आपका टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करना स्टार्ट होता है। इनिशियली क्या होता है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाती है और वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगी तो उस केस में क्या होगा, आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको एक ग्राफ के थ्रू हम समझ सकते हैं। ये क्वांटिटी ले रहे हैं हम, इधर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को कंसीडर कर रहे हैं, ये आपका ओरिजिन है, और इसी के वर्टिकल हम ये बना रहे हैं। यहाँ हम टोटल यूटिलिटी और नीचे वाले ग्राफ में मार्जिनल यूटिलिटी को डिस्कस करेंगे और इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है स्टार्टिंग में एट द डिक्रीजिंग रेट, एक क्वांटिटी पे मैक्सिमाइज हो जाती है और फिर डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। तो इसका जो ग्राफ आएगा इस तरह से आएगा, ये टोटल यूटिलिटी का ग्राफ आएगा। यानी इनिशियली क्या हो रहा है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है, एक पॉइंट के बाद मैक्सिमाइज हो रही है, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है। ये पॉइंट क्या है, यानी इस क्वांटिटी पे जो टोटल यूटिलिटी है आपकी, वो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इस पे क्या हो रहा है, आपका मैक्सिमाइज हो रहा है। तो हम देखेंगे कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो उस केस में आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, 0 होगा। इसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से पाएंगे कि यानी स्टार्ट में मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज कर रही है, एक पॉइंट पे क्या होता है, 0 हो जाती है, और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, जैसे ये पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी है, नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी है। तो एक पॉइंट के बाद मार्जिनल यूटिलिटी 0 कब होती है, जब टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम होती है। तो उस केस में आपका ये ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं। तो ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी है जिसको हम अचीव कर रहे हैं थ्रू द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट। तो उस केस के अंदर ये आपका क्या होगा, ये हमेशा डिक्रीज होती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है। सपोज कि वो 2 गुड्स का कंजम्पशन कर रहा है एक्स एंड वाई, तो किस तरह से एक्सपेंडिचर करे अपनी टोटल इनकम का, जो उसके पास फिक्स है कि उसको मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त हो, यानी उसका इक्विलिब्रियम किस लेवल पे होगा। तो जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर में देखते हैं कि एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एनालिसिस। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, फॉर एग्जांपल हम 2 गुड्स का अजम्पशन ले रहे हैं, 2 गुड्स हैं एक्स एंड वाई हैं, उनकी प्राइसेस पी एक्स एंड पी वाई, और इनकम उसकी क्या है, वाई। अब वो किस तरह से उसको एक्सपेंडिचर करे, अपने टोटल इनकम का कितना पार्ट गुड 1 पे एक्सपेंडिचर करे, कितना पार्ट रिमेनिंग पार्ट जो है वाई गुड पे एक्सपेंडिचर करे कि उसका यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर बिहेवियर इक्विलिब्रियम, प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो हम इसको मनी टर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी
ऑफ गुड्स ए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स। सिमिलरली ये क्या इंडिकेट करता है कि जो मनी टर्म्स के अंदर एक यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, यानी एक यूनिट हम खर्च कर रहे हैं एक्स गुड पे, तो उस केस में जो मनी टर्म्स के अंदर उसका यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा। सिमिलरली मनी टर्म्स के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी इसका कितना होगा। अब इक्विलिब्रियम कब होगा, जब टू गुड्स के केस के अंदर ये दोनों बराबर होंगे। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि कंज्यूमर विल बी एट द इक्विलिब्रियम वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ टू गुड्स मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी इक्वल, यानी इक्विलिब्रियम कब होगा, जब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। इसको इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इक्वल टू पी एक्स। इस लेवल पे इसका कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा। अभी दो से ज्यादा गुड्स हैं, उस केस के अंदर क्या होगा, मान लो दो से ज्यादा गुड्स हैं, जेड भी है, तो एम यू जेड अपॉन पी जेड, एम यू एल अपॉन पी एल, इस तरह से सोन चलता रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर विल बी एट द इक्विलिब्रियम वेयर the ratio of the marginal utility of the goods will be equal to the price of the particular goods। आइए इसको हम एक डायग्राम से इसको समझते हैं। इधर हम ले रहे हैं यूनिट से ले रहे हैं, एक यूनिट से 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये इनकी मार्जिनल यूटिलिटीज है। गुड एक्स एंड गुड वाई को कंसिडर कर रहे हैं हम, और ये एज्यूम कर रहे हैं कि प्राइस ऑफ एक्स गुड इज 2, प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू 3। जब क्वांटिटी 1 है तो मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या है, 20 है, एम यू वाई क्या है, 24 है। जब क्वांटिटी 2 है तो एम यू एक्स 18 है, एम यू वाई 21 है। जब क्वांटिटी 3 है उस केस के अंदर एम यू एक्स 16 है, ये 18 है। 4 है तो ये 14, 15। क्वांटिटी 5 है यूनिट्स तो 12। क्वांटिटी 6 है तो ये क्या हुआ, 10 और 9। अब हम इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है, तो उस केस में भी निकालना होगा एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, एम यू वाई अपॉन पी वाई। तो हमने एज्यूम किया है कि प्राइस ऑफ एक्स क्या है, 2 है, प्राइस ऑफ वाई क्या है, 3 है। तो इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से, और इसको डिवाइड करेंगे हम 3 से। तो रेस्पेक्टिव यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपका एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और एम यू वाई अपॉन पी वाई आपका आ जाएगा। तो 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, और सिमिलरली इसको अचीव करते हैं 8, 7, 6, 5, 4, 3। अब इक्विलिब्रियम, कार्डिनल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, इन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल में होता है। तो उस केस के अंदर इसको हम यदि ड्रॉ करना चाहें, इधर एक्स ले रहे हैं, इधर हम वाई ले रहे हैं, इधर यूटिलिटी ले रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ले रहे हैं, तो ये आपका ये किसका हुआ, एम यू एक्स अपॉन, इसको हम ड्रॉ करना चाहते हैं पी वाई। अब अज्यूम कर रहे हैं कि इनकम क्या है, 24 है, कंज्यूमर की टोटल इनकम 24 यूनिट्स है। तो यदि एक्स गुड की 6 क्वांटिटी यदि कंज्यूम करता है तो उस केस में क्या होगा, इसकी एम यू एक्स अपॉन पी एक्स क्या होगा, 5 होगा। यानी टोटल इनकम है तो एक्स में कितना होगा आपका, 6 यूनिट्स करेगा, तो वाई में क्या होगा,
आपका कितनी क्वांटिटी होंगी, 4 क्वांटिटी होंगी। ये 12 हो गया एक्सपेंडिचर, ये 12 हो गया। यानी इन दोनों का वैल्यू किस पे बराबर हो रहा है, देखो इसकी 10, 9, 8, 7, 6, 5 आ रहा है, तो इस पे क्या आ रहा है, यदि इनकम 24 है तो उस केस के अंदर आपका इस तरह से इक्विलिब्रियम पे लेवल होगा। एक्स पे कितना, 6 क्वांटिटी होंगी, टोटल एक्सपेंडिचर 12 होगा, वाई की 4 क्वांटिटी होगी, टोटल एक्सपेंडिचर 12 होगा। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझाते हैं कि यही इक्विलिब्रियम लेवल क्यों है। जब क्वांटिटी 6 है तो उस केस के अंदर आपका MUX अपॉन PX क्या है, 5 है। जब क्वांटिटी क्या है, यूनिट्स 5 है, उस केस के अंदर MUX अपॉन PX 6। सिमिलरली सर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं 4, 5। जब क्वांटिटी 4 है उस केस के अंदर MUX PX कितना है, 5 है, और ये कितना होगा, 4। अब हम जो इक्विलिब्रियम लेवल से डाइवर्ट करते हैं इसके अंदर देखते हैं कि यही इक्विलिब्रियम क्यों एग्जिस्ट करता है। अब अज्यूम करते हैं कि एक्स की 6 यूनिट्स के बजाय हम अज्यूम करते हैं कि 5 यूनिट्स का ही कंजम्पशन करता है। जब एक्स की 5 यूनिट्स का ही कंजम्पशन होगा तो इसकी 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगी। ये अज्यूम कर रहे हैं कि इससे कोई बेटर पोजीशन हमारे पास आती ही नहीं आती है, यही बेस्ट सॉल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। 6 से 5 यूनिट्स होता है तो इसको टोटल यूटिलिटी में कितना लॉस होता है, ये डायग्राम के इक्विवेलेंट इसको लॉस हो जाता है। और जब 4 से 5 यूनिट पे जाते हैं तो टोटल कितना गेन होता है, गेन आता है। अब हम देखेंगे लॉस और गेन के अंदर कंपेयर करेंगे, गेन ज्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज नॉट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन, और यदि गेन कम है, लॉस ज्यादा है, तो कहेंगे यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन। अब इसका हम एरिया निकालेंगे तो ये एरिया क्या कितना होगा, ये एरिया कितना बन जाएगा, ये 1 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, 5 प्लस ट्राइंगल का 1/2 इंटू 1 इंटू 1, 5 प्लस 1/2, 5.5 बन जाएगा। ये जब एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 1। यानी आपका लॉस 5.5 है और गेन क्या है, 4.5 है। तो जब इससे डेविएट करते हैं इस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन से, उस केस में हमारे पास लॉस ज़्यादा होते हैं, गेन्स क्या होते हैं, कम होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, और इसको डिराइव करते हैं हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यानी जहाँ पर यूटिलिटी के रेशियो प्राइस रेशियो के इक्विवेलेंट होंगे तो उस लेवल पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल होगा। तो ये आपका कार्डिनल एनालिसिस है जिसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है ये डिस्कस किया हमने, और नेक्स्ट जो डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये 2 टॉपिक्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अभी तक हम ये मेजर कर रहे थे कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है यूटिलिटी के फॉर्म के अंदर, आप उसको क्वांटिटी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आगे कुछ इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने ये कहा कि नहीं, इसको हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, हम इसको एक ऑर्डर के अंदर मेजर कर सकते हैं कि आप एप्पल का कंजम्पशन कर रहे हैं तो उससे जो आपको यूटिलिटी मिल रही है वो आपको आइसक्रीम के कंजम्पशन से मिलने वाली यूटिलिटी से ज़्यादा है या कम है, यानी कंपेयर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनल
यूटिलिटी अप्रोच। इसके अंदर दो बेसिकली कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, एक है इंडिफरेंस कर्व, एक है बजट लाइन। इसके थ्रू हम ये डिटरमाइन करेंगे कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंज्यूमर कहाँ पर हम अचीव करते हैं, किस तरह से अचीव करते हैं, उनकी क्या क्या लिमिटेशंस है, एटसेट्रा। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास देयर आर टू गुड्स एक्स एंड वाई, उनकी क्वांटिटी है पी एक्स एंड पी वाई, और कंज्यूमर का जो इनकम है वाई। तो उसके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं कंज्यूमर के पास, कि पर्टिकुलर क्वांटिटी पे कितना एक्सपेंडिचर करता है, रिमेनिंग क्वांटिटी पे कितना एक्सपेंडिचर करता है गुड्स पे। तो इस तरह से वो अपनी वो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है? इंडिफरेंस कर्व शो द सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी derived from the different combination of goods and services। यानी इनके हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेंगे एक्स एंड वाई के, तो उनसे जो यूटिलिटी अचीव होती है उसको इंडिफरेंस कर्व के थ्रू डिपिक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, ये एक्स गुड है, ये वाई गुड है। तो ये पॉइंट ए है, वाई वन, नहीं ये कॉम्बिनेशन आपके पास x1 y1 कॉम्बिनेशन है, y1 ये कॉम्बिनेशन है। बी पॉइंट पे क्या है? x2 y2 है। सी पॉइंट पे क्या है? x3 y3। इंडिफरेंस का रिप्रेजेंट्स डिपिक्ट्स द लेवल ऑफ यूटिलिटी बाय कंज्यूमर derived थ्रू द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो टू कमोडिटी केस में हम डिस्कस करेंगे, दो गुड्स हैं एक्स एंड वाई है, तो डिफरेंट लेवल पर जो यूटिलिटी का लेवल होगा वो सेम होगा। यूटिलिटी एट ए, यूटिलिटी एट बी इक्वल टू यूटिलिटी एट, यानी सेम यूटिलिटी लेवल को बताता है। यानी ए पॉइंट पे जो यूटिलिटी होगी वही पॉइंट बी पे होगी, वही पॉइंट सी पे होगी। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या आता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, जब हम x2 की इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं तो y2 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, यानी ये कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि x की एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंजप्शन करें, क्योंकि टोटल इनकम हमारे पास क्या है? फिक्स है। तो उस केस में जब x की क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो y की क्वांटिटी डिक्रीज करनी होगी। यानी किस तरह से हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ऑफ वन गुड विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, यानी इसकी हमें एडिशनल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होगी तो इसका हमें सेक्रीफाइस करना होगा, और यही बताता आपका मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। यानी x की एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए y की कितनी क्वांटिटी का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, वो कहलाता है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y। यानी x के लिए कितना y का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये आपका बताता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको मेजर करते हैं MUX अपॉन, नेगेटिव साइन इसलिए यूज कर रहे हैं कि क्या है, एक का क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरे का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। और बेसिकली ये क्या बताता है आपका स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को बताता है मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है इंडिफरेंस कर्व की वो डिस्कस करेंगे।
जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब हम देख रहे हैं कि x की एडिशनल यूनिट के लिए सपोज इतना हम इंक्रीज कर रहे हैं x की क्वांटिटी, तो y का इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और एडिशनल के लिए, यानी x की एडिशनल यूनिट्स के लिए y का जो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। इसलिए कॉन्वेक्स इंडिफरेंस करवा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, कॉन्वेक्सिटी, कॉन्केविटी, उसको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, सेकंड ऑर्डर कंडीशन उसके थ्रू बताते हैं, लेकिन इसको डायग्राम के थ्रू इस तरह बताते हैं। सेकंड जो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज है, हायर द लेवल ऑफ, हायर द इंडिफरेंस कर्व है, हायर द लेवल ऑफ यूटिलिटी। यानी जैसे 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 हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल U1 है, यहाँ पर यूटिलिटी U2 है, यहाँ पर यूटिलिटी 3 है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो लेवल ऑफ यूटिलिटी, क्योंकि इस पूरे इंडिफरेंस कर्व पे सेम यूटिलिटी होगी, इस पे सेम होगी, इस पे सेम होगी, U1 U2 U3 से रिप्रेजेंट किया हमने। तो लेवल ऑफ U3 विल बी ग्रेटर देन U2 विल बी ग्रेटर देन, हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर द लेवल ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर, यानी ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर, यानी ये आपका इंडिफरेंस कर्व IC1, एक आपका ये इंडिफरेंस कर्व आ गया IC2, ये आपस में काटते नहीं है। अज्यूम करने की ये पर इस पर यूटिलिटी लेवल 1 है, U2 इस पे यूटिलिटी लेवल है, तो इस सारे इंडिफरेंस कर्व पे सेम यूटिलिटी लेवल होगा। U1 एग्जांपल ये पॉइंट A है, तो सारे पॉइंट्स पे यूटिलिटी क्या होगा, U1 लेवल होगा, और इस पे सारे लेवल पे यूटिलिटी लेवल क्या होगा, U2 होगा। जब ये इंटरसेक्ट पॉइंट है दोनों का, IC1 और IC2 का, तो इस पे क्या होना, जब इस पे क्या होगा, एक ही पॉइंट है तो एक ही लेवल ऑफ यूटिलिटी होना चाहिए, जबकि ये इसके अकॉर्डिंग U2 है, इसके अकॉर्डिंग U1 है। यानी ये तभी पॉसिबल है कि दोनों इंडिफरेंस कर्व एक ही हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर। नेक्स्ट जो हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, आपका बजट लाइन। बजट लाइन ये रिप्रेजेंट करता है कि आपको प्राइसेस दी हुई है, इनकम दी हुआ है, तो किस तरह से आपके पास परचेजेबल पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल दो गुड्स हैं X एंड Y, उनकी प्राइसेस PX एंड PY है, तो एक्सपेंडिचर ऑन X कितना हुआ, PX इंटू X, एक्सपेंडिचर ऑन Y PY इंटू Y। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होगा, आपके टोटल इनकम के PX इंटू X प्लस PY इंटू Y इक्वल टू, यानी एक प्राइस से जो गुड्स एंड इनकम इज गिवन, तो किस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को कंज्यूमर परचेज कर सकता है। अब अज्यूम करते हैं कि ये इधर हम X गुड्स को ले रहे हैं, इधर Y गुड्स को ले रहे हैं। जब Y पे कोई कंजम्पशन नहीं होता है, यानी जीरो कंजम्पशन होता है, तो उस केस में आपका X गुड पे कितना होगा, MY PX। जब X गुड पे कोई कंजम्पशन नहीं होगा, उस केस में Y पे कितना होगा, MY PY।
और इस तरह से इनके बीच जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। यानी टोटल इनकम को हम खर्च करना चाहें तो ये जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं ये इनको कंज्यूमर अचीव कर सकता है। तो ये बजट लाइन बताता है। अब इसका स्लोप कैसे मेजर करेंगे? स्लोप कैसे मेजर करते हैं? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। स्लोप ऑफ बजट लाइन, सॉरी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, नेगेटिव होता है स्लोप क्योंकि स्लोप आपका नेगेटिव है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा ये स्लोप आपका हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव किया जाता है, किस तरह से इंडिफरेंस का और बजट लाइन के थ्रू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करते हैं। बजट लाइन में हमने देखा कि किस तरह से जो मैक्सिमम तरीके से परचेज कर सकता है, एक्सपेंडिचर कर सकता है, वो कॉम्बिनेशंस क्या हैं जिन पे वो परचेज कर सकता है कंज्यूमर। और इंडिफरेंस करके थ्रू ये देखेंगे यूटिलिटी, जो यूटिलिटी ड्राइव होती है उन डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। तो जब हम ये देखते हैं कि जब इक्वल होगा, जब बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस का स्लोप इक्वल होगा तो उस पर इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर विल बी डिटरमाइंड। तो पहली कंडीशन होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। यानी जो आपका बजट लाइन है, ये एग्जांपल के लिए कि ये P1 P2 आपका बजट लाइन है, वो ये डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व है, ये है IC1 है, IC2 है, IC1 IC2 IC3। अब इस पॉइंट को लेते हैं, ये पॉइंट्स हैं, ए है, बी है, सी है। अब ए पॉइंट पे हम क्या देखते हैं कि यूटिलिटी लेवल U1 है और इनको ये आपके बजट लाइन के नीचे है, तो ये सारे पॉइंट अटेनेबल है, यानी इन पॉइंट्स में भी एक्सपेंडिचर हो सकता है, इनमें भी हो सकता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब इस पॉइंट पर हम जाते हैं तो आपकी यूटिलिटी इंक्रीज होती है। तो कंज्यूमर ये चाहता है कि इसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो सब्जेक्ट टू गिवन कंडीशन ऑफ इनकम प्राइसेज। तो बी पॉइंट पे क्या है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, और इस तरह से IC3 है। अब ये पॉइंट्स कंज्यूमर अचीव ही नहीं कर सकता क्योंकि इसकी इनकम और प्राइसेस का कंस्टेंट है। तो बी इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंज्यूमर, और इनकी जो क्वांटिटी है X1 Y1। तो पहली कंडीशन ये होती है स्लोप ऑफ बजट लाइन शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सेकंड जो कंडीशन होती है, इंडिफरेंस कर्व है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में पढ़ा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, द रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्राइसेज, MU एक्सपोन MUY इक्वल टू P एक्सपोन PY। इसी तरह ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में ये पढ़ते हैं कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, और इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो इसी के साथ ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था कंज्यूमर बिहेवियर वो कंप्लीट होता है। यूटिलिटी अप्रोच के थ्रू हमने डिस्कस किया कार्डिनल और ऑर्डिनल। अब नेक्स्ट जो चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिमांड। डिमांड क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, मार्केट डिमांड क्या है, इंडिविजुअल डिमांड क्या है, शिफ्टिंग इन डिमांड, मूविंग अलोंग द डिमांड का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब हम डिस्कस करेंगे।
थैंक यू।